देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित को लगा रहे हैं। प्रश्नावली हमारा 3.1 है। एनसीईआरटी की बुक से आपका प्रॉपर सॉल्यूशन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने इसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन दिए थे। पहले क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को हमने इसके जस्ट पिछले वीडियो में लगाया। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। हमने जस्ट पिछले वीडियो में बताया कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं 3 तरह के कंडीशन बनाती हैं। एक, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, या तो क्या करेंगी, देखिए प्रतिच्छेद करेंगी तो दोनों रेखाएं इस तरह से प्रतिच्छेद करेंगी, या तो समपाती होंगी, एक रेखा होगी उसके ऊपर दूसरी रेखा पूरी तरह से कवर की होगी उसको, दूसरा कंडीशन ये होता है। और तीसरा कंडीशन ये हो जाता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं करेंगी, सीधे निकल जाएंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। यह 3 शर्तें होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन को लगाया। अब इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 को निकालेंगे। इस समीकरण से, समीकरण युग्म से हम इनको निकालेंगे। तो देखिए, आइए, यही 3 शर्तें होती हैं। अब यहाँ पे A1 हमारा जो हो जाएगा, A1 जो होगा हमारा, A1 हमारा जो है 6 है यहाँ पे, और B1 जो है हमारा क्या है, -3 है, -3 है, और C1 जो है हमारा क्या है, 10 है। ये तो रहा A1 B1 C1। अब हम A2 B2 C2 निकालेंगे। A2 हमारा क्या हो जाएगा, 2, B2 हमारा क्या हो जाएगा, -1, चूंकि Y के साथ -1 छिपा हुआ है तो -1, ये हमारा B2 है, और C2 हमारा जो है 9 है। अब हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2 सभी निकल के आ गए। अब हम इसको क्या करेंगे, कंपैरिजन कराएंगे कि क्या हमारे इन तीनों शर्तों में कौन से शर्त को कंप्लीट कर रहा है, कौन सी शर्त को पूरा कर रहा है। तो आइए देखते हैं। देखिए, A1/A2 बराबर B1/B2, इसको अभी हम यहीं पे लिख के छोड़ते हैं। अभी हम कुछ की कंपैरिजन कराते हुए चलना है। अब देखिए, A1 हमारा क्या है, A1 हमारा 6 है, 6 को लिखा। A2 हमारा क्या है, 2 है, 2 को लिख दिया, बराबर B1 हमारा क्या है, -3 है, B1 हमारा -3 है, और B2 हमारा क्या है, -1 है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम काटते हैं, माइनस माइनस से कट जाएगा हमारा, माइनस माइनस कट जाएगा, 1 से जब 3 को भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 से 6 को भाग देंगे तो 3, 3 बराबर 3, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों क्या है, बराबर हैं, बराबर हैं। अब हम चेक कर लेते हैं क्या C1/C2 भी इसके बराबर है। तो आइए, यहाँ पे हमने बराबर लिखा C1/C2, यह हमारा फार्मूला है। तो C1/C2 हमने लिख लिया। अब देखिए, देखते हैं क्या C1 और C2 भी इसके बराबर है। तो क्या करेंगे हम, C1 हमारा क्या है, 10 है, C1 हमारा क्या है, 10 है, और C2 हमारा क्या है, 9 है। तो हम देख रहे हैं इसको हमने 6/2 -3/-1 को जब सॉल्व किया तो हमें 3 निकल के आया, लेकिन 10 में अगर हम 9 से भाग देंगे तो 3 निकल के नहीं आएगा। जब 3 निकल के नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि A1/A2 B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2, नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो ये शर्त बन रहा है। तो हमारा हमने 3 शर्त आप लोगों को बताया था कि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। जब यह रहे तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यानी यह वाला पहला शर्त, प्रतिच्छेद करेंगी, सिर्फ एक हल होगा, और रेखाएं एक दूसरे के संगत होंगी। और दूसरा, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी सभी अनुपात बराबर हैं, तो रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, समपाती होंगी, बहुत सारे हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो ये वाला होगा, एक दूसरे को रेखाएं कवर की रही होंगी और हर बिंदु पर, हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो यह क्या है, संपाती हैं, संपाती हैं जो प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कहीं पर एक दूसरे को टच कर रही हैं तो वह संगत भी होंगी एक दूसरे के लिए। और तीसरा शर्त क्या था, तीसरा शर्त था कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब कि जो रेखाएं हैं वह, इसका कोई हल नहीं होगा, रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं करेंगी, एक दूसरे के असंगत हैं और समांतर हैं एक दूसरे के।
समांतर यानी कि ये जो तीसरा वाला हमने 2 लाइन को यहाँ पे ड्रा किया था, ये वाला कंडीशन बन रहा है। यहाँ पे क्या है कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, असंगत होंगी, तभी क्या है A1/A2 इजिकल टू B1/B2 नॉट इजिकल टू C1/C2, इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। हालांकि हमसे सिर्फ इतना पूछा है, प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं, तो हम उसी रूप में जवाब देंगे, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। यहाँ पे चूंकि कोई हल नहीं हो रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इजिकल टू C/C2, तो यहाँ पर रेखाएं समपाती होंगी। तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।